हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है स्वागत। और आज हम जो है कक्षा 12 कृषि वर्ग के छात्रों के लिए सस्य विज्ञान विषय से एक पाठ लेके आए हैं, सिंचाई इरिगेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि जो है फसलों के सफल उत्पादन के लिए जल, ताप, वायु, भूमि की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो है 3 फैक्टर ऐसे हैं कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे आपका जो है ताप, वायु, वह अनिश्चित है और वह जो है प्राकृतिक साधन है। और हमारा जो भूमि है वो सीमित है, ना उसको घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। जबकि जो है जल एक ऐसा साधन है जिसका यदि हम प्रबंध कर लें तो फसल की आवश्यकता अनुसार समय पर, और यदि वर्षा के पानी को जो है संग्रह कर लिया जाए तो सिंचाई अधिक से अधिक क्षेत्रफल की जा सकती है। तो सब सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है वर्षा है। और वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता के कारण प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक राज्य को बराबर मात्रा में जल की प्राप्ति नहीं होती। तो इस चीज़ को देखते हुए सिंचाई की आवश्यकता पड़ी। तो सिंचाई किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, सिंचाई की परिभाषा। तो सिंचाई सीधे आम भाषा में कहते हैं कि जो है पौधों को पानी देना या फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। जबकि जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल मेथड से पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो डेफिनेशन है, तो फसलों के सफल उत्पादन हेतु पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम ढंग से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो दूसरी भाषा आपका जो है, या फसलों को कृत्रिम ढंग से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसी को हम जो है इंग्लिश में जान लेते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सोयल फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग मॉइस्चर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ इज एज टर्म्ड इरिगेशन। तो नेक्स्ट जो है जानते हैं कि फसलों की सिंचाई की आवश्यकता, फसलों को सिंचाई की आवश्यकता। तो कुछ कारण हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि फसलों को जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज के अंकुरण के लिए आप सभी जानते हैं कि अंकुरण के लिए एक नमी एक मुख्य कारक है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। ऊसर भूमि के सुधार के लिए, ऊसर भूमि किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि जो है जब मृदा में जो है लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्र होते हैं तो वह भूमि जो है फसल उगाने की क्षमता खो देती है। ऐसी मृदा को सुधारने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए सिंचाई करके वह लवण जो है पानी में घुल जाते हैं और उनको जो है खेत से बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से भूमि को सुधारा जा सकता है। तीसरा है आपका फसल को पाले तथा लू से बचाने के लिए। तो आपका जो है सर्दियों में जो है पाला पड़ता है, जिस समय जो है कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है कोशिका में, वो जम जाता है, फ्रोजन हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो है जो पानी है उसका जो तापक्रम है वो जो है आपका जो बहुत देर से जमता है। तो जो है इसलिए यदि जो है भूमि में जो है नमी की मात्रा है तो वह फसल को पाले तथा लू से बचाती है। वर्षा की अनियमितता दूर करने के लिए अभी हमने बात की थी कि वर्षा जो है अनियमित तथा अनिश्चित है, कि जब फसल को आवश्यकता होती है उस समय यदि वर्षा न हो तो फसल से हमारा जो है उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाता। तो उस समस्या को दूर करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। सघन फसल चक्र बनाने के लिए, सघन फसल चक्र मल्टीपल क्रॉपिंग, एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना सघन फसल चक्र कहलाता है। और यदि सघन खेती आज के समय पे जो खेती हो रही है वो सघन खेती हो रही है, क्योंकि जो है हम जो है खेत को किसी भी समय खाली नहीं छोड़ सकते। यदि खाली छोड़ेंगे तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी, खर्चे पूरे नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रत्येक प्रैक्टिस, प्रत्येक क्रिया समय पे करनी होगी, और समय पे करने के लिए पानी एक हमारा मुख्य साधन है। तो इसलिए फसल चक्र अपनाने के लिए, सघन फसल चक्र अपनाने के लिए पानी की मुख्य आवश्यकता है। अधिक पानी चाहने वाली फसल उगाने के लिए, जैसे जो है बहुत सारी जो है हमारी ऐसी फसलें हैं कि जिनको जो है पानी की डिमांड अधिक होती है, जैसे आपका जो बरसीम है, धान है, गन्ना है, उनको उगाने के लिए जो है पानी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो ये कुछ कारण थे जिनसे हम कह सकते हैं कि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि सिंचाई का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन। तो हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन का जो हमारे जो है पुराने लेख हैं या प्राचीन इमारत हैं या हमारे जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कार्य किए गए हैं, बहुत सारे जो है हमारे मुगल काल में जो है राजाओं के द्वारा कार्य किए गए हैं। तो उनसे जो है कुछ लेख प्राप्त होते हैं कि जिनसे सिंचाई जो है बहुत पहले से, जब से खेती शुरू हुई है तब से ही सिंचाई प्रारंभ हो गई थी। आपने देखा हो कि जब जो है किसान जो है आपकी जो है अदलती बदलती खेती होती थी, झूम खेती होती थी, जो हमने पुरानी वीडियो में बात की थी फर्स्ट एग्रीकल्चर के लिए, तो उस समय जो है किसान उस जगह रहता था जहाँ पर जो है वाटर बॉडीज़ थी। तो इससे पता लगता है कि जो है सिंचाई की आवश्यकता पहले से ही महसूस हुई। तो थीब्स में एक जो है लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक इमारत थी, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, जिसमें जो है उस पर जो है कुछ चित्र अंकित थे, जिसमें जो है नील नदी से सिंचाई करते हुए एक किसान का चित्र अंकित है। दूसरा एक कारण है मिस्र देश, लगभग जो है 4700 वर्ष पूर्व एक वहाँ के शासक थे मीसी, जिसने जो है नील नदी के मार्ग को बदल दिया था सिंचाई के लिए और उससे जो है नहरों का निर्माण किया था। आज से लगभग जो है 3000 वर्ष पूर्व हेसियोड एक चीनी लेखक थे, जिनकी जो है कुछ बुक्स थी जो गाथाएं लिखते थे। उस गाथाओं में जो है उन्होंने जो है सिंचाई की उत्तम व्यवस्था का वर्णन किया था। जिब्राल्टर एक जो है शहर है जो आपके जो है अटलांटिक द्वीप समूह में स्थित था और वहाँ पर जो है सिंचाई की जो है बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी, जो आज अस्तित्व में नहीं है, जो एक जो है समुद्र की गर्त में समा चुका है। मुगल काल में फिरोज शाह थे जिन्होंने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया और शाहजहाँ थे जिन्होंने जो है उत्तरी यमुना नहर का निर्माण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत सारे जो है गोदावरी नहर 1846 में और अपर गंग नहर 1856 में निर्माण किया। और आपका जो है ब्रिटिश शासनकाल उसके बाद उसमें भी जो है बहुत सारे जो है सिंचाई पर कार्य हुए। जैसे आपका जो है बिहार में सोना नहर थी जो आपके जो है 1879 में, और दिल्ली में जो है आपका जो है यमुना जो आपका दिल्ली से आगरा तक जाती है वह आपका जो है 1883 में, और आपका नरोरा जो है आपका उसके पास जो है निचली गंग नहर 1878 में, उत्तर प्रदेश में बेतवा नहर 1886 में निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी में भी जो है सिंचाई पर बहुत कार्य हुए हैं। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर बनाई गई 1914 में, शारदा नहर, दामोदर नहर, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है 1926 में, दामोदर नहर जो है 1935 में, और आज के समय पे भी जो है हीराकुंड डैम है, भाखड़ा नागल डैम है, इनको भी जो है सिंचाई के लिए ही जो है तैयार किया गया है। तो इन सभी से हम जान लेते हैं कि सिंचाई का ये इतिहास है। इसमें कभी जो है 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है सिंचाई के इतिहास के बारे में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है हमारा जो है कंटेंट है कि पौधों के लिए जल की आवश्यकता। तो कुछ 8-10 पॉइंट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उनको जो है 1 बाय, यदि ये क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है और शॉर्ट आंसर में आता है। यदि 2 नंबर में आ जाता है कि जो है सिंचाई पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है, कुछ 4 कारण लिखिए, तो आप उसके कारण लिख सकते हैं। यदि जो है वह 4 नंबर में आता है पौधों के लिए जल क्यों आवश्यक है, तो ये जितने भी आपके जो है ये हेडिंग लिखे हैं इनके बारे में विस्तृत करना होगा। तो 1 बाय 1 इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जल एक प्रकार का भोजन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है जितने भी जीवधारी हैं उनका जो शरीर है वो करीब जो है 70 से लेकर 90% जल से ही बना होता है, और पौधों में भी जो है 90% तक जल होता है। तो इसलिए जो है जल पौधों के लिए एक प्रकार का भोजन है। दूसरा है जल घोलक और वाहक का कार्य करता है। तो जल जो है सोलवेंट है और कैरियर है। तो सोलवेंट मतलब जो है जो पौधे की जड़ हैं वो पोषक तत्वों को घोल के रूप में अवशोषित करती हैं। तो यदि मृदा में जो है मॉइस्चर है, नमी है, तब जो है पौधे की जड़ें पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएंगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको पूरे पौधे के सभी भागों में पहुंचना होता है। तो इसलिए जो है वह भी कार्य जो है पानी ही करता है। यदि जो है पानी है पौधे में, पानी की मात्रा, तो जो है जो भोजन है वह भी पौधे के सभी भागों में पहुंच पाता है। इसलिए जल घोलक और वाहक का कार्य करता है। कोशिकाओं, नेक्स्ट है कोशिकाओं को स्फीत रखता है, टर्गिड, फूला हुआ। आप देखते हैं तो यदि जो है किसी पौधे की जो है कोशिकाओं में जो है पानी की कमी हो गई है तो वह मुरझा जाता है। यदि जो है वह स्ट्रेस सहन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें पानी की पर्याप्त मात्रा है। तो कोशिकाओं को फूला रखने के लिए भी जो है जल की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट है आपका जो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप सभी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि प्रथम क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल संयोग कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए भी जो जल की आवश्यकता पड़ती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिसमें जो है पौधा अपना जो है ताप को नियंत्रित करता है, वाष्पन की क्रिया करता है, जिससे प्लांट जो है आपका जो है पौधे पानी को जो है वाष्प के रूप में उड़ाता है, तो वह आपका जो है वाष्पोत्सर्जन, ये मुख्य क्रिया है। आपका जो है पोषक तत्व ग्रहण करने के लिए, पोषक तत्व जो है आप जब जानते हैं कि मिट्टी से ग्रहण करता है, तो घोल के रूप में यदि जो है मृदा में आपका जो है नमी है तो पोषक तत्व ग्रहण कर पाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में बहुत सारे जो है शहर हैं जहाँ पे जो है सीवर का पानी, नालों का पानी जो है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, उनमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं और उनसे सिंचाई करने से जो है मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। या ये समझ लीजिए कि मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है या ऐसे पदार्थ हैं जो सड़ गल सकते हैं, यदि उसमें जो है पानी नहीं है, नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो वह पदार्थ सड़ने गलने में असमर्थ होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी जो है सिंचाई का अहम योगदान है। भूमि की भौतिक दशा सुधारने में, भौतिक दशा जो आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, हमारे जो है मृदा के कण जो है कई आकार के होते हैं। जो बड़े कण होते हैं उनके बीच में कोई रिक्त स्थान होते हैं। यदि हम जो है सिंचाई करते हैं तो छोटे कण जो है रिक्त स्थानों में गैप फिलिंग दूर कर देते हैं, उसको भर देते हैं, तो जिससे जो है मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए, भूमि के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, वो नष्ट हो जाए। दीमक है, दीमक जो है सूखे में फैलती है और जो है यदि जो है उसमें जो है नमी की मात्रा है तो दीमक पनपती नहीं है। ऊसर भूमि के सुधार के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मिट्टी में जो है जो लवण हैं उनको जो है खेत से बाहर निकालने के लिए सिंचाई करके, और लवण उसमें पानी में घुल जाते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, जिससे मिट्टी जो है हमारी सुधर जाती है। पौधों को पाले तथा लू से बचाने के लिए, इसके ऊपर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर दोबारा लिखा जा सकता है इसमें। तो आपको जो है पाले लू से बचाने के लिए, गर्म हवाओं से तथा सर्दी से बचाने के लिए, जैसे आपका जो किसान जो है आलू को पाला अधिक लगता है, प्रत्येक फसल को लगता है लेकिन आलू को अधिक सताता है, और किसान जो है यदि आलू को जो है पाले से बचाना है तो उसकी सिंचाई करनी है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ानी है, जिससे उसमें जो है जो जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसमें पानी की मात्रा होती है। यदि पानी की उपस्थिति होती है तो वह फ्रोजन नहीं हो पाता, जम नहीं पाता, जिससे जो है उसमें जो क्रियाएं हैं, कोशिकाएं की जो क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहती हैं। परिपक्वता की अवस्था बढ़ाने में, बहुत सारी फसलें जो है वह पक जाती हैं जल्दी, लेकिन बाजार में डिमांड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको फसल को जो है उसका जो है जो ड्यूरेशन है, जो उसकी जो अवधि है, या फल को हमको अभी नहीं तोड़ना, उसको जो 1 हफ्ते बाद तोड़ना है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो सिंचाई कर दें तो उसका जो है हम जो है परिपक्वता की अवधि बढ़ जाती है। भूमि को समतल बनाने में, क्योंकि भूमि जो है आपकी जो है असमतल है, यदि जो है उसमें हम सिंचाई कर दें तो भूमि जो है आपकी जो है वो समतल की जा सकती है। तो ये हमारा जो है सिंचाई का पार्ट हो गया है अभी कंप्लीट, और आशा है कि जो है आपको जो है ये अच्छा लगा होगा, और यदि जो है आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, और जिससे आपको जो है आने वाले समय में जो है आपको जो हमारी वीडियो हैं वो प्राप्त होती रहें। और नेक्स्ट कंटेंट में जो है हम जो है सिंचाई जल की माप तथा जो है सिंचाई जल की माप, जल की मांग, इनके विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।